डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम पहले क्वेश्चन में कर लेते हैं। राइट द डेफिनेशन, राइट द definition of distance and displacement with SI unit and dimension formula, with SI and CGS यूनिट ले देता हूँ, and CGS unit and dimension formula ठीक है। तो आपको डेफिनेशन देना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, साथ ही साथ मात्रक बताना है और उसका डायमेंशन फार्मूला भी, ठीक है। तो ये रहा आंसर। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डेफिनेशन आप पहले लिख लें। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ traveled by a particles traveled by a particle or body in the given interval, in the given interval of time is called distance। ठीक है, दिए गए समयांतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, ये लिखा ना पाथ और ये लेंथ हुआ, दिए गए समयांतराल में, ठीक है। गिवन इंटरवल हुआ यानी दिया गया समयांतराल है, ठीक है। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दिए गए समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा, ये पार्टिकल और बॉडी लिखा है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, ठीक ना, तय किए गए पथ या रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, तो लिख लें। एक मिनट, इट्स SI unit is meter and CGS यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसका डायमेंशन फार्मूला आप लिख लो। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लिख भी सकते हो, दोनों चीजें हैं। तो ये क्या, जैसे यहाँ पे देख रहे हो मीटर लिखा है, तो मीटर को का जो SI यूनिट होता है, ये तो लंबाई की SI यूनिट है, तो इसका जो मीटर का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो L होता है, ठीक है। तो M तो है नहीं, तो M 0 हो जाएगा, LT0 इसका ये डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें नोट करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट कर लें, ठीक है। फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जरूर से जरूर आप नोट करके याद भी कर लें, ठीक है। पहला,
It is a scalar quantity. It is a स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। क्वांटिटी। दूसरा डिस्टेंस ऑलवेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। एक तो ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, सदिश नहीं। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है अदिश राशि। ठीक है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कहा जाए कि एल्टीट्यूड होता है या कहा जाए कि वेट होता है, उनको कहते हैं। ठीक है। डायरेक्शन नहीं होता, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होती हैं, जो आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है। ऋणात्मक या जीरो या निगेटिव जीरो वगैरह नहीं होता है। ठीक है। ओनली ये पॉजिटिव टर्म में होता है, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। तो हेडिंग पहले हम रख लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसकी डेफिनेशन कर लें। द चेंज ऑफ पोजीशन, the change of position of a motion एक मिनट, ऑफ अ मोशन नहीं, ऑफ अ मूविंग होगा। The change of position of a moving body is in a particular direction is called displacement। ठीक है। यानी कि एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थित परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि एक विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसमें नोट कर लें। नोट क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट, यूनिट इसकी सेम होती है। यूनिट सेम होगी किसके, डिस्टेंस के। इस चीज़ को आप याद कर लें। मतलब अगर आप डिस्टेंस की यूनिट याद कर लिए हैं तो सेम यूनिट इसकी भी आप याद रखें। यानी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है। डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है किसके, डिस्टेंस के। दोनों चीजें याद कर लें। हाँ, अब इसमें जो तीसरी चीज है ये सेम नहीं होती, उसको लिख लें आप, ठीक ना, नोट में। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना, इसको याद कर लें आप कि ये जो होती है ये सदिश राशि होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखें इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और चौथा, इट इज ऑलवेज, इट इज बिकम, ये हो सकती है, क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक ना। ये सब कुछ हो सकती है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, इसमें कोई ऐसा रहता नहीं, ये सभी चीजें हो सकती है। ठीक है, और इस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
दोनों का डेफिनेशन हुई कंप्लीट और उसके डायमेंशन फार्मूले भी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।